दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ़ इबादत के लिए नहीं बल्कि दूसरों के दर्द को महसूस करने, उनके लिए कुछ कर गुज़रने के लिए पैदा किया है। और कुछ लोग इस मकाम को अपने अमल से हासिल कर लेते हैं। द लोकल जर्नलिस्ट न्यूज़ आपको एक ऐसे ही जज्बाती वाक़ये से रूबरू करवा रही है जहां एक माँ बाप का दर्द, एक मासूम की ज़िंदगी और कुछ दिल रखने वाले लोगों का एहसास एक मिसाल बन गया इंसानियत के लिए। 26 मई बरोज़ सोमवार गार्डन रिच के वार्ड नंबर 134 में रहते हैं सुल्तान खान। उनकी आंखों का तारा 16 महीने का मासूम आलिशान खान, जो दिल में हार्निया जैसे ख़तरनाक मर्ज़ के साथ हर दिन ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। उस छोटी सी जान के इलाज का खर्च उनके बस से बाहर था। माँ की गोद आंसुओं से भरी थी, बाप का सीना बेचैनी से भर गया था। उनके हर दिन की सुबह एक नई उम्मीद और एक नई उदासी लेकर आती थी और हर रात एक और बेकरार इंतज़ार बन जाती थी। फिर एक दिन उनकी नज़र सोशल मीडिया पर एक वीडियो पर पड़ती है, वार्ड नंबर 134 के काउंसिलर शम्स इकबाल साहब का वीडियो, जहां वो गरीबों के इलाज, उनकी मदद और मुश्किल घड़ी में उनका साथ देते नज़र आए। उस वीडियो में उनकी आंखों का नूर था, उनके जज्बात में एक सच्चाई थी और उसी वक्त सुल्तान खान के लिए ये वीडियो एक रोशनी बन गया। शम्स इकबाल साहब ने आलिशान के इलाज की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन अपनी अहलिया परवीन तबस्सुम साहिबा और अपने ब्रदर इन लॉ फोनिक्स ग्रुप के डायरेक्टर गुलाम अशरफ साहब से गुजारिश की, इस बच्चे के इलाज को हम अपने लिए अल्लाह का तोहफ़ा समझें, और उन्होंने इस गुजारिश को अपना फ़र्ज़ समझकर कबूल किया। ये एक मिसाल थी जहां सियासत सिर्फ वोट का ज़रिया नहीं, एक ज़िंदगी की मुस्कुराहट बन गई। परवीन तबस्सुम साहिबा ने अपनी ममता भरी सोच से उस मासूम को अपना समझा और गुलाम अशरफ साहब ने अपनी जिम्मेदारी को इंसानी फ़र्ज़ का रूप दे दिया। जो रोटी आँखों को हंसी दे जाए, जो रोटी आँखों को हंसी दे जाए, जो टूटी सांसों को ज़िंदगी बना दे। क्या कहते हैं ऐसे लोगों को, फरिश्ते ही कहलाते हैं जो इंसान बन के आए। द लोकल जर्नलिस्ट न्यूज़ की तरफ से हम दुआ करते हैं अल्लाह काउंसिलर शम्स इकबाल साहब, परवीन तबस्सुम साहिबा और गुलाम अशरफ साहब को हर कदम पर कामयाबी दे, सेहत दे, इज़्ज़त दे। और हम आप सबसे गुजारिश करते हैं एक छोटी सी दुआ कर दे उस मासूम आलिशान खान के लिए कि अल्लाह उसे सेहत कामिल, लंबी ज़िंदगी और हर दर्द से निजात अता फरमाए। आमीन। ये थी एक कहानी दर्द, एहसास और असली इंसानियत की, जहाँ किसी का दर्द किसी के लिए फ़र्ज़ बन गया। ऐसे ही हकीकत बयानी के लिए जुड़े रहिए द लोकल जर्नलिस्ट न्यूज़ के साथ, जहाँ खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती, महसूस भी कराई जाती है। देखिए, सबसे पहले मैं तमाम लोगों का, पूरे इलाका के हमारे तमाम लीडरशिप, यहाँ के नौजवान इलाका के लोगों का, जो तहे दिल से मुझे मेरे जन्मदिन में जो उन्होंने विश किया है और ये प्रोग्राम उन्होंने किया। ऐसा एक्चुअली कोई प्रोग्राम मेरे लिए ऐसा कुछ था नहीं, मैं नहीं जानता था। मैंने जस्ट डिसाइड किया था ये बच्चे के फ़ादर है, ये बच्चे के फ़ादर है। हम इनके साथ करीब लास्ट 10-15 दिन से इनके साथ हम लोग, मेरी पूरी टीम काम कर रही है और इनसे 3-4 बार मेरी मुलाकात हुई। हम लोग ने इनका जो प्रोसेस था शिशु साथी के द्वारा, वो भी हम लोग ने किया। वहाँ से इनका ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि इनके बच्चे को हार्ट में हर्निया है, वो शिशु साथी के ज़रिए नहीं होगा, वो ऑपरेशन, वो रिजेक्ट हो गया। स्वस्थ साथी में भी वो नहीं आता है, तो वो पॉलिसी में नहीं है। हम लोग ने क्या किया था, इनका सीएम फंड के लिए अप्लाई किया था। सीएम फंड में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये परसों दिन हमारे पास आए, लास्ट सैटरडे आए, तो हम ऑफिस में ही थे, तो इनसे मेरी बात हो रही थी। बात होते होते मतलब जो इनका एक फादर लव था अपने बच्चे के प्रति, हमने बोला कि 1 हफ़्ता और लगेगा, तुम्हारा सीएम फंड सैंक्शन हो जाएगा, उससे बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा। हम लोग लगे हुए कहाँ, लेकिन जो ये मेरे सामने बैठ के जिस तरह से इनका जो एक अब बच्चे के लिए प्यार होता है, एक बाप का, जो एक फ़ादर का लव होता है, जो इनके आँख से आंसू गिरा, वो मेरे दिमाग से निकला नहीं। और 2 दिन के बाद मेरा जन्मदिन भी था, तो मैं अपने घर गया। मेरे घर जाके जो मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से मेरी बातचीत हो रही थी कि जन्मदिन में हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे। हमने अपनी वाइफ से जस्ट डिस्कस किया, क्योंकि मेरे दिमाग से ये निकल नहीं पा रहे कि नहीं, कि किसी की ज़िंदगी में बहुत कुछ अल्लाह दे देते हैं और किसी को ये चीज़ से भी ये महरूम है कि अपने बच्चे को तड़पता हुआ हम देख रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की इलाज नहीं करा पाएंगे। तो ये बहुत अफसोस की बात है। इससे ठीक है, अल्लाह आपको नवाजे। तो हमने सोचा अपनी वाइफ को हम ये बात बोले कि अगर तुमको हमको जन्मदिन गिफ्ट देना है
तो इस बच्चे की ऑपरेशन तुम करवा दो। वाह, क्या बात, बहुत अच्छी बात। और मेरे वहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ भी बैठे हुए थे, गुलाम अशरफ, वो एमडी फोनेक्स ग्रुप के हैं, जी। और मेरी वाइफ जो है वो फोनेक्स ग्रुप की डायरेक्टर है। जी। तो बहुत सारा मेरे लिए हर साल वो लोग कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि नहीं मेरे गुलाम मेरा भाई के लिए कि शम्स भाई का जन्मदिन है तो हम लोग ये एक तोहफ़ा लाएंगे, उनके लिए ये लाएंगे। मेरी वाइफ भी बहुत उसको अच्छा लगता है कि नहीं हाँ, जाहिर सी बात है। कि हम अपने हस्बैंड के लिए कुछ करेंगे। तो हम बोला अगर हमको कुछ नहीं, ये रहने दीजिए, अल्लाह इसको कबूल करे। और जिस नियत से जिस मामलात से हम लोग ने किया है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इतना बड़ा तरीके से मेरा जन्मदिन का ऑर्गेनाइज इलाका के लोग यहाँ करके बैठे हैं। मैं तो लोग जस्ट मोहब्बत करते हैं आपसे। मैं तो जस्ट बच्चे से मिलने आया था और उनके परिवार से मिलने आया था कि और ये नेक काम करके कि आज मेरा जन्मदिन के दिन में आज नेक काम करके अपने परिवार के साथ अपना वक्त बिताना चाहते थे। बच्चे का इलाज कहाँ हो रहा है? ये आर.एन.टेक और नारायणा में, हावड़ा नारायणा में ये बच्चे का ट्रीटमेंट होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक इन लोगों को और कामयाबी दे। ऑपरेशन का शेड्यूल कब से दिया है? अभी हम लोग बच्चे को भेजेंगे, ये बच्चा एडमिट होगा जी। और 1-2 दिन में इसकी ऑपरेशन हो जाएगी। इसका तमाम खर्च जो है वो फोनेक्स ग्रुप के एमडी गुलाम अशरफ साहब और हमारी वाइफ जो डायरेक्टर है जी। वो इसके खर्च को उठाएंगी। अल्लाह पाक उनकी नीयत को, उनके ये नेक अमाल को कबूल करे। हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए। और इतना बड़ा तोहफ़ा मेरी वाइफ ने मुझे दिया है कि ये वाकई में जन्मदिन नेक तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। कब पता चला और कैसे आप इनसे मुलाकात आपका? ये हमारे ऑफिस आए 10-15 दिन पहले। हम लोग इनका प्रोसेस कर रहे थे। हम लोग पहले इनको शिशु साथी में अप्लाई किया, वहाँ से ये बच्चा का रिजेक्ट हो गया क्योंकि शिशु साथी में हार्ट का हर्निया का ऑपरेशन नहीं होता है। फिर उसके बाद हम लोग ने कोशिश किया, हमारे एमएलए के ज़रिए हम लोग ने फ़ोन कराया हॉस्पिटल में कि स्वस्थ साथी में हो जाए, लेकिन ये स्वस्थ साथी पॉलिसी में भी ये ऑपरेशन नहीं था। तो फिर हम लोग ने सीएम फंड के लिए अप्लाई किया। सीएम फंड के लिए हमने इनके फादर को बोला कि बाबू 1 हफ़्ता और लगेगा, सीएम फंड सैंक्शन हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन सैटरडे ये जो मेरे ऑफिस में अपने बच्चे को बोल रहे कि ब्रीदिंग इशू हो रहा है घर में भाई, और डॉक्टर के पास जब भी जा रहे डॉक्टर बोल रहा है इमीडिएट ऑपरेशन कराइए, हो सकता है कि बच्चे को कुछ हो जाए या बच्चे को हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इसी दौरान मेरा जन्मदिन भी आ गया और जन्मदिन में वो लोग बहुत सारा तोहफ़ा मेरे लिए लाते हैं। तो हम बोला सबसे बड़ा तोहफ़ा मुझे ये दे दो, किसी भी बच्चे की ज़िंदगी बचे। आप हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है। इससे पहले खिदरपुर की एक महिला का भी आपने हेल्प किया था। नहीं, अल्लाह करने वाले हैं। देखिए इंसान ज़रिया बनता है और तमाम अल्लाह पाक अगर आपको हैसियत से नवाजे, अल्लाह पाक अगर किसी चीज़ से नवाजे, अगर आपके पास कोई भी चीज़ है तो अपने लोग जब दुख में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं तो उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। बस ये छोटा सा इनिशिएटिव है और कुछ नहीं है। और मैं तमाम लोगों से, तमाम व्यूवर्स से भी ये जो हम लोगों को देख रहे हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि कोशिश क्या करे हर आदमी कि अपने जान से भी, अपने अमाल से भी और अपने सपोर्ट से और फाइनेंशियल जो भी हो सके लोगों के साथ खड़े रहिए। एक दूसरे के साथ अगर हम लोग खड़े रहेंगे, एक दूसरे के दुख में खड़े रहेंगे तो सोसाइटी डेवलप्ड होगा। साहब ये हेल्थ एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, सरकारें काम कर रही है सेंट्रल के लिए, स्टेट के लिए काफ़ी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है लोग अभी भी जो है परेशान रहते हैं, हॉस्पिटल्स की कमी रहती है। और आगे बढ़कर लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग अपने अपने इलाके में भी जो है अगर आगे बढ़ चढ़ कर आए तो छोटे छोटे चीज़ों में उनको सपोर्ट हम लोग ने एज अ काउंसलर, हम लोगों को काउंसलर के हिसाब से हम लोगों को डिपार्टमेंट दिया गया है कि आप लाइटिंग देखिए, आप वाटर देखिए, आप रोड्स देखिए। अगर कोई लेन, कोई रास्ता अगर ख़राब हो गया है उस कच्चे रास्ते को पक्का कर दीजिए। कहीं अगर लाइट ऑफ है तो लाइट को ठीक करवा दीजिए। किसी घर में अगर वाटर का प्रॉब्लम है तो उसको, उस समस्या को समाधान करिए। कंजर्वेंसी है, गार्बेजेस है, डस्टबिन है, ये सारा डिपार्टमेंट हम लोगों को दिया गया है। लेकिन हमारी सरकार, हमारी सीएम मैडम, उनके ये जो स्कीम्स है, शिशु साथी या स्वस्थ साथी कार्ड, हम लोगों को करना क्या है कि हम लोग को आउट ऑफ बॉक्स जाके काम करना है, लोकल लीडरशिप। तो हम लोग बस यही छोटा सा इनिशिएटिव लेते हैं कि गवर्नमेंट का ये सारा जो स्कीम्स निकला हुआ है इसका कितना बेनिफिट हम लोग अपने लोगों तक पहुंचा सकें। तो इसमें हम लोग अगर थोड़ा दौड़ भाग करते हैं, लोकल लीडरशिप जो होते हैं इलाका या हाँ, अगर हम लोग एक काउंसलर है, हम लोग लोकल लीडरशिप में, तो हम लोग इलाका के लोगों को जानते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, थोड़ा सा और मेहनत करें और अपने लोगों की तकलीफ़ को जानकर, गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम्स है जो हम अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बस वही छोटा सा काम करने का फरिश्ते का रूप होता है एक तरीके से देखा जाए तो। घर पे आप भी एक बच्ची के बाप हैं, कैसा मेरी बेटी भी आई, इसलिए हमने अपनी बेटी को लेके आए। थोड़ा सा डर गई थी भीड़ देख कर, तो उसके बाद बाप होने के नाते कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि इतना नेक काम में
और आज मेरी पैदाइश के दिन में इतना अच्छा काम करने का मौका मिला है, मैं इसके लिए तहे दिल से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहूँगा। मैम और गुलाम भाई का भी बहुत मैं फोनिक्स ग्रुप के एमडी गुलाम अशरफ साहब का, जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, मैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ मेरी वाइफ जो परवीन तबस्सुम, जो कंपनी की डायरेक्टर है, उन्होंने ही इस बच्चे का खर्च उठाया है पूरा ऑपरेशन का, और मुझे मेरे जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा दिया। कैसे पता चला शम्स इकबाल के बारे में कि उन्होंने पहले अपना नाम पहले अपना नाम बताओ, बच्चे का नाम बच्चे का नाम क्या है? सुल्तान खान, नाम सुल्तान खान, 134 नंबर वार्ड में बगल में सगुन मैरिज हॉल बच्चे का क्या नाम है? अलीशान खान। और कितना उम्र है बच्चे का? 16 मंथ। 16 मंथ। जी। हाँ, क्या हुआ था बच्चे को? डायबिटिक खानिया। तो ये जब पता चला तो फिर कैसे संसार से मिला? भाईजान के पास मेरे को भाई अकील भाई लेके गए, और वीडियो भी हमने देखा बहुत सारा। भाई को देखे हर जगह हर किसी के लिए काम करते हैं, तो इंशाल्लाह मेरे लिए भी करेंगे। कौन सा वीडियो आपने देखा है? फेसबुक पे बहुत सारा वीडियो छूटा हुआ है जी, बहुत वीडियो छूटा हुआ है। देखने पे भाईजान मेरे को बोले कि चलिए, अकील भाई बोले कि चलिए आपका भी इंशाल्लाह काम होगा, कोशिश कीजिए। भाई के पास गए, भाई देखिए कि बहुत ज़्यादा वक्त भी लग रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, बच्चों को जल्दी ही मेरे को ऑपरेशन कराना है, लेकिन इसके लिए भाई अपना बर्थडे और खुशी में मेरे हेल्प कर दिए बहुत बड़ा। ऑपरेशन कब होगा? ऑपरेशन जल्द से जल्द होगा, आज ही कल में एडमिट आज हो जाएंगे, आज कल में ऑपरेशन हो जाएगा। कितना खुशी महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी। और आज शम्स जी का बर्थडे भी है, जन्मदिन भी है, इसमें क्या कहते हैं? अल्लाह इनकी ज़िंदगी को, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को फिर फरमाए। शुक्रिया। हकीकी तौर पर पूरी है, लेकिन ज़ाहिर एतबार से बच्चे को ऑपरेशन करा के अपनी पैदाइश की खुशी में एक नई खुशी हासिल कर रहे हैं। मौला ताला इस खुशी को तो दुबारा फरमा दे।